कैसे हो सभी चमनप्राश जैसे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग ऑर्बिटल्स को कवर करने वाले हैं। बच्चों, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या करा था? लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने श्रोडिंगर भाई साहब के बारे में पढ़ा था, राइट? जिसने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम दिया, जिसमें मैंने आप लोगों को उसकी वेव इक्वेशन समझाई। और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन उस लेक्चर में क्या था हमारे पास? ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बारे में, राइट? तो मैंने आप लोगों को ऑर्बिटल्स के बारे में ज्ञान तो लास्ट वाले लेक्चर में दे दिया था। आज इसी को ही हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या उनकी शेप होने वाली है, ऑर्बिटल्स होते क्या हैं, इसको आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, शुरू करें बच्चों। चलो जी, तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, बिना टाइम वेस्ट कीजिए। आओ बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को समझाया था, याद हो, कि अगर आप लोग क्या करते हो, अमेजोन पे जाके अगर आप लोग ऑर्डर करते हो, अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है जी, तो उस पे जाके आप लोग अपना एड्रेस डालते हो, राइट? उस पे जाके आप लोग अपना एड्रेस डालते हो, ठीक है जी। तो आज इसी को ही समझते हैं। सपोज हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, राइट? इंडिया में मैं कहाँ रहता हूँ? दिल्ली में रहता हूँ, राइट? एंड दिल्ली में कहाँ रहते हैं? अशोक विहार में रहते हैं। तो ऐसे करते करते हम लोग अपना एड्रेस को क्या करते हैं बच्चों? पिन पॉइंट करते हैं। सेम टू सेम वे में बच्चों, सेम टू सेम वे में हमारे पास क्या आता है? एटम के बारे में भी ज्ञान आता है, ठीक है जी। ये क्या हो गया इसको? एक काम करते हैं, ठीक है, हमारे पास एटम के बारे में भी ज्ञान आता है। वो क्या होता है कि एटम में बच्चों सबसे पहले ऑर्बिट नाम का प्राणी आता है। बच्चों, ऑर्बिट के अंदर ही क्या होता है? उसका ऑर्बिटल होता है। और ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है बच्चों? सब ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? सब ऑर्बिटल होता है। तो बेसिकली ऑर्बिट वो एक एरिया हो गया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। उसके अंदर पाया कहां जाएगा? ऑर्बिटल के अंदर। ऑर्बिटल बच्चों वो एक रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। फिर से बोल रहा हूं, सुनो। ऑर्बिटल इज द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मैं अभी भी बोल रहा हूं, लास्ट वाला लेक्चर प्लीज देख के आना, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। एंड ऑर्बिटल के अंदर बच्चों हमारे पास क्या आता है? उसी का ही सब ऑर्बिटल आता है। क्लियर है? तो चलो, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने सबसे पहले ऑर्बिटल की तरफ आते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग एस ऑर्बिटल। ये हमारे पास सबसे पहला ऑर्बिटल होता है। इसमें क्या क्या जानना है उसको जानते हैं, ठीक है? तो बच्चों, एस ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसको समझते हैं। तो एस ऑर्बिटल में ओवरऑल बच्चों हम लोग टोटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। कितने? टोटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। एस ऑर्बिटल के लिए आपके दिमाग में हमेशा एक डब्बा आना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, एस ऑर्बिटल के दिमाग में हमेशा एक डब्बा आना चाहिए, और इसी डब्बे में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने वाले हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरते हैं? इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ऐसे एरोज बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे। फिर से बोल देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे। ये ऊपर नीचे क्यों है इसके बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर में बात करेंगे, बट कुल मिला के एस ऑर्बिटल में एक डब्बा जिसमें आप लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। क्लियर हो गया? इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एस ऑर्बिटल की बच्चों शेप की बात करते हैं। क्या शेप की बात करते हैं? तो इसकी शेप जो होती है बच्चों क्या होती है हमारे पास? सर्कुलर। क्या होती है? सर्कुलर। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, तो वेव नेचर इलेक्ट्रॉन का किसी भी एक्सिस पर हो सकता है, एक्स हो, वाई हो या जेड एक्सेस हो, ठीक है? तो हमारे पास एक ग्राफ के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, और इसी ग्राफ पे जो आपका एस ऑर्बिटल होने वाला है वो कुछ ऐसा सा दिखेगा। क्या होता है? एक सर्कुलर ऑर्बिटल होता है बच्चों। क्या होता है? सर्कुलर ऑर्बिटल। तो ये जो एरिया है, ये किसका एरिया है? एस ऑर्बिटल का एरिया है। यानी इसी में ही हम लोग इलेक्ट्रॉन को ढूंढ सकते हैं, इसी में ही हम लोग इलेक्ट्रॉन को बच्चों ढूंढ सकते हैं। क्लियर हो गया? पहला ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, सिर्फ एक डब्बा होता है, शेप होती है इसकी सर्कुलर। बच्चों, इसी में ही एक और चीज जान लेते हैं कि एस ऑर्बिटल में क्या कोई सब ऑर्बिटल होता है? एस ऑर्बिटल में सब ऑर्बिटल कितने होते हैं बच्चों? 0। इसके अंदर कोई और ऑर्बिटल नहीं होता, ये एक लास्ट एरिया होता है जहां तक हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? वेरी गुड जी, पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट ऑर्बिटल की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम आता है पी ऑर्बिटल। बढ़े आगे? चलो जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पी ऑर्बिटल, ठीक है?
एस ऑर्बिटल के बाद ही हमारे पास आएगा पी ऑर्बिटल। ऐसे समझो कि आप एक सोसाइटी में गए, सोसाइटी में अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऐसे ही हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या आप एटम के अंदर गए, अब एटम के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ऐसे ही अब हम पी ब्लॉक पे आते हैं। तो पी ब्लॉक के लिए बच्चों दिमाग में आने चाहिए 3 डब्बे, एस ऑर्बिटल के लिए 1 डब्बा, पी ऑर्बिटल के लिए 3 डब्बे। क्लियर है? चलो, तो पी ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? पी ऑर्बिटल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो आएंगे वो आते हैं बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन। कितने आते हैं टोटल में? इसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। बच्चों याद हो हमने एक डब्बे में कितने भरे थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे थे। तो सेम टू सेम हम यहां पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरेंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स अगले वाले में भरेंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स अगले वाले में भरेंगे। टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्लियर हो रहा है? वेरी गुड जी। अब आगे बात करते हैं कि पी ऑर्बिटल की बच्चों शेप क्या होती है। पी ऑर्बिटल की बच्चों शेप होती है हमारे पास डंबल शेप। क्या होती है? डंबल शेप होती है। ठीक है। अब पी ऑर्बिटल में 3 एक्सेस होती हैं, एक्स, वाई और जेड। तो सेम टू सेम हमारे पास हर डब्बे का नाम होता है। इसका नाम होता है पी एक्स, इसका नाम होता है पी वाई, इसका नाम होता है पी जेड। ठीक है। आओ बच्चों पी एक्स की शेप देखते हैं। मैं पी एक्स यहां पर ड्रॉ करने वाला हूं। ये वाला क्या है आपका? एक पी एक्स। अब आप इसमें देख सकते हो कि कौन सी एक्सिस की बात करी जा रही है? एक्स एक्सिस की। तो बच्चों ये जो ऑर्बिटल होगा ये कौन सी एक्सिस पर होने वाला है? आपका एक्स एक्सिस पर होने वाला है। ठीक है जी। तो पी एक्स आपका कुछ ऐसा सा होगा, पी एक्स आपका कुछ ऐसा सा होगा डंबल शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है। क्या शेप है? डंबल शेप है पी एक्स। हमने डंबल शेप बना दी कौन सी एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। वेरी गुड जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों आएगा हमारे पास पी वाई। नाम में पी वाई दिख रहा है तो यानी कि ये होगा आपका वाई एक्सिस पे। कौन सी एक्सिस पे होगा? वाई एक्सिस पे। ठीक है बच्चों। तो यहां पे भी हम वाई एक्सिस पे क्या बना देंगे? डंबल शेप बना देंगे। क्लियर है जी? वेरी गुड जी। आगे बढ़ते हैं। सेम टू सेम बच्चों धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। तो पी जेड का बनाते हैं हम लोग, जो आएगा आपकी जेड एक्सिस पे। तो हमने इसको जेड एक्सिस सेलेक्ट करा और ये जेड एक्सिस पे बनेगा आपका पी जेड। ठीक है जी। क्लियर हो गया जी? ये हो गया आपका पी जेड एज अ डंबल शेप। क्लियर है बच्चों? इन्हीं को ही कंबाइन करते हैं। तो ये थी आपकी एक्स एक्सिस, ये थी वाई एक्सिस, ये थी जेड एक्सिस। और इसी पे ही अगर मैं बना दूं तो ये हो गया आपका पी एक्स बच्चों, ये हो गया आपका पी वाई और ये हो गया आपका पी जेड। और कुल मिला के ये आपका क्या आ गया? एक पी ऑर्बिटल आ गया। क्या आ गया आपका? एक पी ऑर्बिटल आ गया। क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आसानी से समझना है, कोई घबराहट वाली बात नहीं है। पी ऑर्बिटल के लिए दिमाग में रखने हैं 3 डब्बे। ठीक है। हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं तो टोटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। पी ऑर्बिटल में बच्चों 3 डब्बे हैं, तीनों के नाम बता दिए, तीनों की शेप देख ली हम लोगों ने। क्लियर है? अच्छा, इसी के साथ पी ऑर्बिटल की हम लोग बात करें कि इसमें सब ऑर्बिटल कितने होते हैं। क्या बच्चों? इसमें सब ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये यही तो है पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। बच्चों पूरा का पूरा पी ऑर्बिटल और इसमें 3 क्या है? सब ऑर्बिटल। फिर से बोल देता हूं, पूरा का पूरा पी ऑर्बिटल, इसमें 3 क्या है? सब ऑर्बिटल, यानी कि पी एक्स पी वाई पी जेड। क्लियर? ओके जी, वेरी गुड जी। पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करनी है। कुछ नहीं आता है समझ में, कमेंट सेक्शन में हमेशा अपने डाउट्स को डालना। क्लियर है? और किन किन चीजों पे लेक्चर्स चाहिए प्लीज नोट डाउन करो, लिख दो उसको आराम से, जितना हो सके इसको शेयर करो, अपने दोस्ती यारों वालों को सबको बुलाओ। ठीक है जी? क्लियर है? वेरी गुड जी बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना पॉज करके इसको नोट डाउन करो। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास डी ऑर्बिटल। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए जी, नेक्स्ट आता है डी ऑर्बिटल। बात करते हैं बच्चों। देखो, एस ऑर्बिटल में 1 डब्बा, पी ऑर्बिटल में 3 डब्बे, डी ऑर्बिटल में दिमाग में आएंगे 5 डब्बे। कितने डब्बे आएंगे बच्चों? 5 डब्बे आएंगे। ठीक है। तो यहीं से ही बात करते हैं कि बच्चों डी ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे बच्चों? मैंने आपको क्या बताया था कि हम एक डब्बे में कितने भरते थे? 2 भरते थे। तो सब में 2 भरेंगे तो कितने आ जाएंगे? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो डी ऑर्बिटल में हम 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं ऐसे। ठीक है जी, ये आ गया पहला। तो कुल मिला के 1 2 का 3 का 4 5 का 6 7 का 8 9 का 10,
तो डी ऑर्बिटल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। डी ऑर्बिटल की शेप की बात करते हैं, डी ऑर्बिटल की शेप की बात करते हैं। तो डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो आती है हमारे पास डबल डंबल शेप। क्या आती है? डबल डंबल शेप, ठीक है। और इसी में ही डी ऑर्बिटल में बच्चों, डी ऑर्बिटल में हमारे पास सब ऑर्बिटल कितने होने वाले हैं? कितने डब्बे दिख रहे हैं इसके अंदर आपको? 5 डब्बे दिख रहे हैं, राइट। पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल, कुल मिला के इसमें डब्बे कितने हैं? 5 डब्बे। पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल, कुल मिला के डब्बे कितने? इसमें 5 डब्बे। तो डी ऑर्बिटल में सब ऑर्बिटल बच्चों 5। वेरी गुड। आओ इनके नाम नोट डाउन करते हैं। इसका नाम होता है डी एक्स वाई, इसका हो गया डी वाई जेड, इसका हो गया डी जेड एक्स, इसका हो गया डी एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर, और ये हो गया आपका डी जेड स्क्वेयर। क्लियर है? इन सभी सब ऑर्बिटल्स के हम लोगों ने नाम याद रखने हैं, मैंने आपको बता दिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। आओ जी इनका धीरे धीरे हम लोग शेप भी देखते हैं, ठीक है बच्चों। पहले देखते हैं डी एक्स वाई की, ये मैंने यहां लिखा डी एक्स वाई। अब डी एक्स वाई में कौन सी एक्सेस आती है बच्चों? एक एक्स एक्सेस है और एक वाई एक्सेस है, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। शेप बनाएंगे तो शेप कैसी होगी? डबल डंबल शेप, राइट। तो डी एक्स वाई की जो डबल डंबल शेप होती है वो होती है ऐसे, ठीक है जी। ओके जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड जी, बढ़िया ड्राइंग शोइंग सी करके जाएंगे आज घर पे, है ना। क्लियर है? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेम टू सेम यही कहानी हम लोग दोहराएंगे किसके लिए? डी वाई जेड के लिए, और ये डी जेड एक्स के लिए। डी वाई जेड कौन सी एक्सिस पर होगा बच्चों? वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और जेड एक्स होगा आपकी जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस। क्या? जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। आओ जी इसको भी बनाते हैं रिंगा रिंगा करके, बढ़िया। यही भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा, ये भी डबल डंबल शेप में आएगा। क्या बच्चों? ऐसे डबल डंबल शेप में आएगा, ये भी सेम टू सेम आपका ऐसे डबल डंबल शेप में आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है जी। हमने एक एक प्रकार से डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स की शेप बना ली। किसके अंदर आ रही है? ये डबल डंबल शेप में आ रही है, और रिस्पेक्टिव टू उनकी अपनी अपनी एक्सेस के अकॉर्डिंग। क्लियर? आओ जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारे पास डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। आओ जी, तो यहां बनाते हैं डी एक्स स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर। बच्चों ये होगा आपका एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, ठीक है। ये वाला जो होता है ये भी डबल डंबल है, बट ये ऑन द एक्सिस होता है। क्या होता है? ऐसे ऑन द एक्सिस, ठीक है जी। क्या होगा? ये ऑन द एक्सिस। लास्ट आते हैं अपना डी जेड स्क्वेयर पे बच्चों। तो डी जेड स्क्वेयर में आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ z दिख रहा है, यानी ये सिर्फ बच्चों z एक्सिस पर होता है। किस पर होता है? z एक्सिस पर होता है। तो हम बनाते हैं इसको ऐसे करके, ये हो गया आपका डी जेड स्क्वेयर। क्या हो गया? ये डी जेड स्क्वेयर, ठीक है बच्चों। इसी में ही साथ साथ ऐसे करके एक रिंग आती है, इसमें क्या आती है? एक ऐसे करके एक रिंग दिखती है। इसी को बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉन की रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ये इलेक्ट्रॉन की रिंग होती है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज, डी जेड स्क्वेयर को बच्चों हम लोग डोनट शेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साथ ही साथ इसको डोनट शेप भी बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है जी। आओ बच्चों, इनमें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? आओ उस चीज को नोट डाउन करते हैं कि ये ही जो आपके पास है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, बच्चों ये जो होते हैं आपके, ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस। क्या होते हैं? ये सारे के सारे आपके बिटवीन द एक्सिस। क्या होते हैं? क्या बोला मैंने? बिटवीन द एक्सिस, ठीक है जी, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो दोनों होते हैं प्राणी जिंदगी के, ये वाले, ठीक है बच्चों, ये होते हैं आपके ऑन द एक्सिस। क्या होते हैं ये? ऑन द एक्सिस। चलो नोट डाउन करते हैं इनको, ऑन द एक्सिस, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आराम से समझा है हमने डी ऑर्बिटल को। आराम से समझो फिर से। डी ऑर्बिटल में बच्चों 5 डब्बे होते हैं, हर एक डब्बे का अपना अपना नाम है, और हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, तो टोटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। डी ऑर्बिटल की बच्चों शेप होती है डबल डंबल शेप।
ठीक है, और सब ऑर्बिटल 5। अब हमने हर एक की शेप देख ली, जिसमें से ये जो 3 हैं ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस, और ये बाकी के जो 2 हैं ये होते हैं ऑन द एक्सिस। क्लियर है? वेरी गुड जी, अच्छे से इसको नोट डाउन करो, बढ़िया 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 नोट्स बना लो एकदम। ठीक है, अगले ऑर्बिटल की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम आएगा, क्या नाम है एफ ऑर्बिटल। ठीक है जी, इसके बारे में इतना ज्ञान है नहीं, बट थोड़ा थोड़ा समझते हैं बच्चों। एफ ऑर्बिटल में 7 डब्बे होते हैं। ठीक है, तो 7 डब्बे हैं, तो टोटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे इसमें? टोटल में बच्चों इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, हर एक में भी हम अगर 2-2 भरेंगे तो टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आगे बच्चों? 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमारे एफ ऑर्बिटल में। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें सब ऑर्बिटल कितने होते हैं? सब ऑर्बिटल कितने होने वाले हैं? 7। कितने होते हैं? 7। ठीक है जी, वेरी गुड जी। और एफ ऑर्बिटल की बच्चों अगर हम शेप की बात करते हैं तो शेप जो होती है इसकी होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है इसका? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? वेरी गुड जी, बहुत अच्छे बच्चे हो, बढ़िया से पढ़ाई करनी है अच्छे तरीके से। ओके जी, चलिए जी, क्या क्या समझा आज हम लोगों ने बच्चों? आओ फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे आर दोज रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन एन एटम। ठीक है, अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स हैं। पहला था एस ऑर्बिटल, दिमाग में रखो एक डब्बा, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, शेप क्या होती है इसकी? सर्कुलर होती है। क्लियर है? और इसमें सब ऑर्बिटल क्या थे? 0। वेरी गुड जी, अगले पे बढ़ते हैं। पी ऑर्बिटल बच्चों, पी ऑर्बिटल के लिए 3 डब्बे, हर एक में 2-2 भरेंगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें 3 डब्बे थे तो हर एक का नाम है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और ये अपनी अपनी एक्सिस के अकॉर्डिंग डंबल शेप आती है। क्लियर है? ये सब कुछ चीजें आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। अगले पे बढ़ते हैं तो डी ऑर्बिटल आता है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता है। 5 डब्बे, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो टोटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। वेरी गुड। शेप क्या होती है इसकी? डबल डंबल शेप। हर एक के नाम याद रखने हैं, जिनमें से 3 होते हैं क्या? बिटवीन द एक्सिस, और 2 होते हैं ऑन द एक्सिस। लास्ट आते हैं अपना एफ ऑर्बिटल पे, इसमें इतना कुछ आपके लिए है नहीं। 7 डब्बे, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स। शेप क्या होती है इसकी? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। शाबाश जी, मजा आ गया जी। ठीक है, इसके बाद भी अगर नहीं आता समझ में तो कोई बात नहीं, फिर से बताना मुझे, जैसा भी हो। क्लियर है? वेरी गुड जी बच्चों, अब इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं।